सोचिए क्या हो अगर आईपीएल की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी कहानी पूरी तरह से पलट जाए। जी हां, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच की जो ऐतिहासिक लड़ाई है ना, उसमें ठीक यही हुआ है। जो कल तक बादशाह थे, वो आज वापसी की जंग लड़ रहे हैं, और जो हमेशा से ट्रॉफी का इंतजार कर रहे थे, आज वो चैंपियन है। तो चलिए इस नई कहानी के हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, आईपीएल के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। पहली बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एक चैंपियन की तरह मैदान में उतर रही है, और वहीं दूसरी तरफ 5 बार की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स, वो पिछले सीजन में आखिरी पायदान पर रहने के बाद अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है। ये सिर्फ एक मैच नहीं है, बल्कि एक तख्ता पलट की कहानी है, जहां ताज अब किसी और के सर पर है। तो इस पूरे मामले को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि भूमिकाएं आखिर बदली कैसे। फिर 2025 के उस टर्निंग पॉइंट वाले सीजन पर नजर डालेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद ये देखेंगे कि दोनों टीमों ने इस नई हकीकत के लिए खुद को कैसे तैयार किया है। और आखिर में 5 अप्रैल को होने वाले इस महामुकाबले की पूरी डिटेल में उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से। एक ऐसी लड़ाई जहां बरसों से चले आ रहे राजा और सिपाही की भूमिकाएं अब पूरी तरह से बदल चुकी हैं। देखिए, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, और अगर इतिहास उठाकर देखें ना, तो सीएसके हमेशा से इस राइवलरी की बॉस रही है। 35 में से 21 मैच, मतलब क्लियर डोमिनेंस। उन्होंने बार बार ये साबित किया है कि उनकी जो ठंडे दिमाग वाली रणनीति है, वो आरसीबी की स्टार पावर पर हमेशा भारी पड़ी है। तो ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक दबदबे की कहानी है। लेकिन फिर आया साल 2025, एक ऐसा साल जिसने क्रिकेट की दुनिया में इस पूरी एस्टैब्लिश्ड पावर डायनामिक को जड़ से हिला कर रख दिया। तो सवाल ये है कि आखिर 2025 में ऐसा हुआ क्या जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। चलिए अब इस कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट को समझते हैं। हुआ ये कि आरसीबी ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। सालों से वो सिर्फ अपनी बल्लेबाजी पर निर्भर थे, है ना? लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसी गेंदबाजी यूनिट तैयार की जो डेथ ओवर्स में मैच का पासा पलट सकती थी, जो किसी भी स्कोर को डिफेंड कर सकती थी। और बस यही मास्टर स्ट्रोक था जिसने उन्हें उनका पहला आईपीएल खिताब दिलाया। और ठीक इसी वक्त दूसरी तरफ थी सीएसके। उनकी अनुभवी टीम, उनका एजिंग कोर और लगातार लड़खड़ाता मिडिल ऑर्डर उन्हें ले डूबा। सोचिए, आईपीएल के इतिहास में पहली बार वे पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे थे। ये एक ऐसी ही सीजन में एक टीम के अर्श पर जाने और दूसरे के फर्श पर आने की कहानी थी। तो 2025 का सीजन पूरी तरह से आरसीबी के नाम था। उन्होंने सीएसके को सिर्फ हराया नहीं, बल्कि उनके ही घर चेन्नई में जाके हराया। फिर बैंगलोर में भी एक तरफा मात दी, और फिर फाइनल जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं सीएसके के लिए यह सीजन एक बुरे सपने जैसा था, जिसका अंत हुआ पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे, अ न्यू लो। तो इस एक हार और एक जीत ने अगले सीजन की पूरी बुनियाद रख दी। अब एक टीम अपनी कामयाबी को दोहराना चाहती थी, तो दूसरी अपनी विरासत को वापस पाने के लिए बेताब थी। और ऑफ सीजन में दोनों टीमों ने बिल्कुल अलग अलग रास्ते चुने। अपनी हार से बौखलाई हुई चेन्नई सुपर किंग्स ने वापसी के लिए अपनी तिजोरी ही खोल दी। उन्होंने 2026 की मिनी नीलामी में 1-2 नहीं, पूरे 41 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ये रकम उनके इरादे साफ जाहिर कर रही थी कि अब बदलाव होगा, और वो भी बड़े पैमाने पर। और यहीं पर दोनों टीमों की सोच का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ आरसीबी ने अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन पर भरोसा दिखाया, बस वेंकटेश अय्यर को टीम में जोड़ा। वहीं दूसरी तरफ सीएसके, उन्होंने तो बहुत बड़ा दांव खेला। पहले संजू सैमसन को ट्रेड किया, और फिर 2 ऐसे युवा खिलाड़ियों कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर पर 28 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए, जिन्होंने अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेला है। मतलब ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। और अब इन सब तैयारियों, इन सब रणनीतियों के बाद मंच तैयार है 5 अप्रैल के उस महामुकाबले के लिए। एक ऐसा मैच जहां दांव पर सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं हैं, बल्कि सम्मान और बादशाहत है। इस मैच से पहले जो सबसे बड़ा सवाल सबके जहन में है, वो एक ही है, क्या थाला खेलेंगे? 44 साल के एमएस धोनी अपनी काफ स्ट्रेन से जूझ रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि उनके दिमाग और उनकी मौजूदगी के बिना सीएसके की टीम कितनी अधूरी लगती है। सच तो ये है कि उनकी फिटनेस इस मैच का रुख तय कर सकती है। और ऊपर से ये मुकाबला खेला भी जा रहा है आरसीबी के गढ़ में, बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में।
अरे ये वो मैदान है जहां गेंदबाजों के बुरे सपने सच होते हैं। छोटी बाउंड्री, तेज आउटफील्ड, मतलब सीधा सा है, रनों की बरसात होने वाली है। इस मैदान पर तो 200 का स्कोर भी सेफ नहीं माना जाता। यहां का मंत्र बिल्कुल सीधा है, टॉस जीतो, गेंदबाजी चुनो। क्योंकि रात में जब ओस पड़ती है ना, तो गेंदबाजों के लिए गेंद पकड़ना तक मुश्किल हो जाता है। तो जो भी टीम बाद में बैटिंग करेगी, उसे जाहिर तौर पर बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो इस मैच का नतीजा इन छोटी छोटी लेकिन क्रूशियल बैटल्स पर निर्भर करेगा। पहला, क्या विराट कोहली सीएसके के खिलाफ अपना शानदार रिकॉर्ड कायम रख पाएंगे? दूसरा, सीएसके के स्पिनर नूर अहमद और अकील हुसैन, क्या वो चिन्नास्वामी की छोटी बाउंड्री पर आरसीबी के पावर हिटर्स को रोक पाएंगे? और शायद सबसे बड़ा सवाल, जोश हेजलवुड के बिना आरसीबी की डेथ बॉलिंग क्या पिछले साल जैसा कमाल कर पाएगी? अगर आरसीबी की टीम को देखें तो कागज पर एक चैंपियन की तरह ही मजबूत दिख रही है। देखिए ना, कोहली जैसा अनुभवी एंकर, फिल सॉल्ट जैसा आक्रामक ओपनर, कप्तान पाटीदार का साथ, और फिर अंत में जितेश शर्मा और टिम डेविड जैसे खतरनाक फिनिशर। ये एक कंप्लीट पैकेज है, इसमें कोई शक नहीं। और चेन्नई? ये एक नई टीम है, एक नया कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन हैं, आयुष म्हात्रे जैसे युवा सितारे हैं। ये एक ऐसी टीम है जो कुछ भी कर सकती है। हो सकता है इस मैच में वो अंडरडॉग्स हों, लेकिन याद रखिए, एक जख्मी शेर से ज्यादा खतरनाक और कुछ नहीं होता। और उन्हें कम आंकना आरसीबी की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। और एक बात जो इस मैच को और भी ज्यादा रोमांचक और जरूरी बना देती है, वो ये है कि लीग के ग्रुप स्ट्रक्चर की वजह से ना 2026 के रेगुलर सीजन में ये दोनों टीमें सिर्फ एक बार ही आमने सामने होंगी। मतलब हिसाब बराबर करने का कोई दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। ये एक तरह से विनर टेक्स ऑल मुकाबला है। तो सवाल अब बस एक ही है, क्या हम आरसीबी के एक नए चैंपियन युग की शुरुआत देख रहे हैं, या फिर एक घायल शेर यानी सीएसके अपना बदला लेकर अपनी बादशाहत के वापसी का ऐलान करेगा? इस जबरदस्त राइवलरी का अगला और शायद सबसे रोमांचक अध्याय अब लिखा जाना बाकी है।